शारदीय नवरात्र हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्र का महीना जब शुरू होता है तो ऐसे में इस महीने में माँ भगवती यानी कि माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को पूजा जाता है। और ऐसे में जब शारदीय नवरात्र का महीना शुरू हो और इस महीने में जब किसी कुंवारी कन्या की हत्या कर दी जाए, कहीं न कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करता है। अभी हमारी मौजूदगी है मुजफ्फरपुर ज़िले के कटरा प्रखंड के कटरा थाना अंतर्गत पहसौल गांव में, और आप सीधी तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ हमारे कैमरे पर कुछ ग्रामीणों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहसौल गांव में शारदीय नवरात्र के महीना में ही यानी कि जब दशहरा प्रारंभ हुआ था, पंचमी के दिन इसी गांव में अपराधियों के द्वारा एक बड़े ही कांड को अंजाम दिया जाता है। रुचि नाम की एक लड़की जिसकी निर्मम हत्या पंचमी के दिन कर दी जाती है। ऐसे में रुचि पंचमी के दिन माँ भागवती के आरती कार्यक्रम में जाती है और आरती कार्यक्रम में आरती संपन्न होने के बाद जैसे ही वह जब अपने घर को जाती है, उसी क्रम में रुचि को कुछ बदमाशों के द्वारा उठा लिया जाता है और ले जाकर के पंचमी के ही दिन या खष्टी के दिन, पंचमी के दिन रुचि गायब होती है और खष्टी के दिन सुबह में रुचि की लाश बरामद होती है। पहसौल गांव में सन्नाटा छा जाता है। जिस गांव में विगत 21-22 वर्षों से खुशी का माहौल बना रहता है और माँ चंडी की, माँ भागवती की भव्य पूजा होती है, उस गांव में मातम सन्नाटा पसर जाता है। आप लोग कल्पना कीजिए कि उस समय का दृश्य कैसा होगा, उस समय का क्षण कैसा होगा, वह वक्त कैसा होगा जहां विगत 20-22 वर्षों से खुशियों के माहौल में लोग झूमते आ रहे हों और वह खुशी का माहौल एक गम में तब्दील हो जाता हो। आप लोग उस पल को याद करके सोचेंगे तो आप लोगों की भी रुआएं खड़ी हो जाएंगी। हम उसी रुचि के निज निवास पर मौजूद है और यहाँ रुचि के गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं। हालांकि रुचि कांड में FIR भी होता है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के यहाँ परिजनों के द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद प्रशासन क्या उस मामले में की है, अभी तक उस केस में प्रशासन क्या की है, हम परिजनों की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन ने अभी तक किया क्या, कितने लोगों की गिरफ्तारी प्रशासन की, कितने लोगों को अभी तक चिन्हित किया और मामला का उद्भेदन किया कि नहीं। आखिर रुचि की हत्या पंचमी के दिन नवरात्र के महीने में एक कुंवारी कन्या की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी जाती है। प्रशासन अभी तक इस बिंदु पर कहां पहुंचा है और प्रशासन अभी तक क्या क्या किया है, हम ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे परिजनों की। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। कारण क्या हो सकता है कि आपकी लड़की रुचि के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा? अपराधी के द्वारा इसलिए घटना का अंजाम दिया गया कि ये दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाए। उस आदमी को इस संस्था से बहुत तकलीफ, हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उस आदमी को संस्था, और ये आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस आदमी को संस्था से ये मनमुटाव या ये सब, ये क्या चीज़ है? वो अलग ढंग का आदमी है। कौन वो अलग? राम कृपाल चौधरी, राम भरोस चौधरी। राम कृपाल चौधरी और भरोस चौधरी। क्या परेशानी थी आप लोगों से? हम लोग से कोई परेशानी नहीं, उसको ये था कि दुर्गा पूजा भंग हो जाए, ये संस्था ख़त्म हो जाए। आखिर क्यों चाहते थे वे लोग इस पूजा को भंग करना? उसका अपना मेंटालिटी था कि इन्हीं के घर के बच्चा को मार देंगे, सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा, गांव जल के बर्बाद हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम राइट करने के फिराक में वो आदमी खुद बोल रहा था। जब लाश निकल गया लड़की का तो बोलता था कहीं कहीं के मियाँ मार दिल को है, मियाँ मार दिल को है। अच्छा, हाँ। और आगे क्या हुआ सर?
आगे डीएसपी साहब आए कुत्ता लेकर के, कुत्ता भी उसके घर पे गया। जहाँ पे घटना हुआ था उस घटना से उसके दरवाजे पर ही डायरेक्ट कुत्ता गया और डीएसपी साहब कुत्ता को तुरंत लेकर के चले गए। उसके बाद बोले कि हम करेंगे इसका कार्रवाई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक राम कृपाल चौधरी पकड़ाया हुआ है, राम भरोस चौधरी को नहीं पकड़ रहा है दरोगा जी, और उससे अपना पैसा लेकर के उसको बचा रहे हैं जान। राम कृपाल चौधरी की गिरफ्तारी आप लोगों के एफआईआर करने के बाद हुई? करने से पहले, एफआईआर करने से पहले हाँ, गिरफ्तारी हुई? हमारे भाई साहब बोले और तुरंत आधा घंटा के बाद कुत्ता आया। कुत्ता भी उन्हीं के दरवाजे पर गया। हम लोग को शक था, जो शक वहीं पे तुरंत आधा घंटा में मिल गया कि यही आदमी हत्या किया है। अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं, बस एसएसपी साहब के साथ आए थे बड़ा बाबू। हमने एसएसपी साहब को भी बोले कि आप ही के साथ दरोगा जी आज आए हैं, उससे पहले कभी भी नहीं आए हमारे यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को दरोगा और क्या बोलते हैं एसएसपी साहब पे कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और फांसी का सज़ा होना चाहिए। इसलिए हम, अगर झगड़ा हमसे था, चाहे कोई बात हमसे था, हम तो लड़ता। बच्चा क्या बिगाड़ा, 8 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा? अगर आज समाज में ऐसा फैलेगा तो कोई किसी को नहीं जीने देगा। आज जो काम किया है व्यक्ति, हमारे पास भी बच्चा है, आपके पास भी बच्चा है, उनके पास भी बच्चा है। बच्चा से दुश्मनी कभी भी सधा सकता है कोई आदमी? बच्चा क्या बिगाड़ा? हम लोग का यही मांग है, सीबीआई जांच हो और फांसी हो। अच्छा, ये राम भरोस चौधरी और ये नाम रख रहे हैं आप, ये राम कृपाल चौधरी, इन लोगों के अलावा और भी लोगों पर आप लोगों की ये संदेह है क्या? संदेह है, लेकिन फर्स्ट मुजरिम वह है। पुलिस उसको पकड़े, रिमांड पे रखे, उससे पूछे। पुलिस कभी पूछताछ नहीं किया। राम कृपाल चौधरी को खुद जेल भेज दिए, कभी रिमांड पे नहीं लिया। इन सभी वाक्यों में ये वाकया हुआ, जो घटना घटित हुआ, इन घटनाओं में कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज ये भी वायरल? सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर ही उसका नाम आ रहा है। जिस आदमी ने उस वहाँ राम भरोस चौधरी को बच्चा दिया है, बोल रहा है वो आदमी की गर्दन अमेट के मारा है बच्चा को, सब बोल रहा है। राम कृपाल चौधरी को दूसरे कोई, राम कृपाल और राम भरोस चौधरी को दूसरा कोई, हाँ, आपके दूसरा सेटिंग किया था 10,000 रुपया पे। वो एसएसपी साहब के कार्यालय में भी कबूला है वो आदमी, और एसएसपी साहब उसको छोड़ दिए हैं और उल्टा एफआईआर हम लोग के परिवार पे कर दिए एसएसपी साहब। जिसने इस बात को स्वीकार किया, हाँ, कि ये राम कृपाल चौधरी और राम भरोस चौधरी के कहने पर हम रुचि को उठाए, उसको पुलिस छोड़ भी दिया। हम लोग को थाना पे भरोसा नहीं था। इसके लिए हमारे घर के सारे और समाज के लोग बोले नहीं, इसको डायरेक्ट एसपी साहब के यहाँ ले चलेंगे, और एसएसपी साहब के यहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल छोड़ दिए। क्या नाम है उसका जो ये रुचि को उठाया था? राजू और क्या बोलते हैं, क्या, कुंदन। हाँ, वो शिकार रहा है। अच्छा, यही दोनों रुचि को उठा कर ले गया था? कुंदन ले गया और राजू के हाथ में दिया, और राजू राम भरोस चौधरी को दिया। अच्छा, ये राजू और कुंदन से, इन दोनों से भी पहले से आपकी कोई दुश्मनी? हम लोग को कुछ नहीं इसी गांव के वही सेटिंग किया था। ये दोनों लड़का इसी गांव? हाँ, इसी गांव का लड़का है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि कुंदन और राजू इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हम ये राम भरोस चौधरी और ये राम कृपाल चौधरी के हवाले किए। तो जब इसने इस घटना में अपनी संजीदगी को, अपनी मौजूदगी को एक्सेप्ट किया, तो फिर आखिर पुलिस किन कारणों से इन दोनों को छोड़ दी? पुलिस मिला हुआ है, पैसा खाया हुआ है पुलिस उससे। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये रुचि के पिताजी पैसा नहीं दिए, और इनका ये इल्ज़ाम है कि जिसने राम भरोस और राम कृपाल के हाथों सौंपा हमारी रुचि को अपने गिरफ्त में लेकर के, और उन लोगों ने, राजू और कुंदन ने, इस घटना में अपनी संजीदगी को एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार भी किया। फिर भी आखिर पुलिस प्रशासन किसके दबाव में आकर राजू और कुंदन को छोड़ दिया? ये एक सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं
बिहार पुलिस के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इससे आम नागरिकों में आप सोच सकते हैं, जो नए जनरेशन के युवा तैयार हो रहे हैं या नया जो जनरेशन तैयार हो रहा है, आप सोच सकते हैं इस घटना को सुन करके, इस घटना को देख करके क्या भाव होगी। अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए तो क्या आने वाली जो पीढ़ियाँ है ये कलम के जगह बंदूक उठाने पर मजबूर नहीं हो पाएंगी। ये एक सवाल खड़ा होता है बिहार पुलिस के प्रशासनीय व्यवस्था पर।